और अब यूपी की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक का पद छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि नेता विपक्ष बन सकते हैं शिवपाल यादव। केंद्र की राजनीति में अब अखिलेश यादव एक्टिव होंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति में एक्टिव होंगे पूरी तरह से, ये जानकारी मिल रही है। सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें देंगे, अधिक जानकारी वो देंगे। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, नियम है ये, नियम के मुताबिक खबर भी सामने आ रही है कि क्योंकि कन्नौज से सांसदीय के चुनाव उन्होंने लड़ा, वो जीत भी गए हैं और अब जानकारी है कि विधायक का पद छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, अखिलेश यादव के सामने अब दोनों में से एक चुनना उनकी बाध्यता होगी, उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि या तो वो विधायक रह सकते हैं या फिर सांसद। तो चूंकि उन्होंने अभी संसदीय चुनाव जीता है और संसदीय चुनाव जीतने के बाद कन्नौज से कल उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया है। कल वो दिल्ली भी पहुंचे और इंडिया गठबंधन में भी रहे, लेकिन इन बैठक में भी मौजूद रहे। लेकिन इस बीच में उनको ये जो जानकारी आ रही है कि वो जो उत्तर प्रदेश में करहल सीट से जो विधायक का चुनाव जीते थे, तो उस सीट को वो छोड़ेंगे और केंद्र की राजनीति में अब अपनी दखल बढ़ाएंगे, अपना हस्तक्षेप वहां पे बढ़ाएंगे। और चूंकि देश भर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सांसद चुने गए हैं इस बार, तो ऐसे में अखिलेश यादव की संभावनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय फलक पर और ज्यादा बढ़ती हैं। अखिलेश इसी चीज को लेके अब दिल्ली में मौजूद हैं और अपनी तमाम जो पार्टी सांसद हैं उनसे भी मुलाकात करने के बाद इस बात को लेकर फैसला करेंगे। हालांकि पार्टी की एक बैठक होगी, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनकी जगह अगर वो सीट छोड़ते हैं उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में, तो उनकी जगह कौन होगा। लेकिन जो पहली सूची में जो पहला नाम आता है वो उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम आता है। शिवपाल यादव चूंकि वरिष्ठतम नेता भी हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में आने के लिए वो सबसे सुयोग्य प्रत्याशी भी हैं, सबसे सुयोग्य व्यक्ति भी समझे जा रहे हैं। चूंकि उनका एक संगठनात्मक जो उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा मुफीद रहा। जब वो अलग हुए 2017 में, उसके बाद बड़ा नुकसान भी समाजवादी पार्टी को रहा। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का ये लोकसभा चुनाव, इन दोनों में ही समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे फायदा शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से जुड़ने की वजह से हुआ है। और अखिलेश यादव के पालन पोषण से की सारी जिम्मेदारी भी एक समय तक वही निभाते रहे, बड़ा होने तक उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर भी वही अपनी भूमिका निभाते रहे। तो ऐसे में शिवपाल यादव छोड़ने वाले हैं, ऐसे में इस सीट पर जाहिर सी बात है चुनाव होगा, तो ऐसे में वहां से किसका नाम सामने आ रहा है, कौन उनके बाद वहां पे चुनाव लड़ सकता है? देखिए, संभावनाएं अभी वहां तलाशी जाएंगी, चूंकि ये करहल सीट इनका बिल्कुल पुश्तैनी सीट मानी जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोई परिवार के ही सदस्य के आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो और पार्टी के अंदर जो फैसला लिया जाना है वो भी देखना लाजिम होगा कि वो पार्टी के अंदर जब वो बैठक लेते हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि पार्टी के साथ पार्टी के कुछ आला नेता जब बैठते हैं, कार्यकारिणी बैठती है और या फिर संसदीय बोर्ड बैठता है, उसके बाद प्रत्याशी का चयन किया जाता है। तो ये भाई भूमिका अभी देखनी होगी, अभी इसमें समय भी है। तो लेकिन अभी जो भूमिका नजर आ रही है वो सीधे सीधे ये है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जो जिन नामों की चर्चा की जा रही है उसमें रामाचल राजभर हैं, उसमें कुछ और नाम भी हैं। तो इन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन इस फहरिस्त में सबसे अव्वल नाम जिनका आता है वो शिवपाल यादव का ही नाम आता है, क्योंकि शिवपाल यादव न सिर्फ वरिष्ठतम नेता है बल्कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। अखिलेश यादव के पालन पोषण से उनके राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव की भूमिका या शिवपाल यादव का नाम अगर आता है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अखंड, अब अखिलेश यादव की कोशिश है केंद्र की राजनीति में दखल देने की तैयारी में वो अब आ चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके पास मैं लौटूंगी। अखिलेश यादव से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं की बैठक हुई है, अखिलेश यादव के घर पर यह मीटिंग हुई है। अखिलेश यादव से अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हुई है, यहाँ पर बातचीत भी हुई है। अखिलेश यादव के घर पर उनके आवास पर यह मीटिंग हुई है। इंडिया गठबंधन में लगातार हलचल तेज है, मीटिंग वहां पर हो रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, गहन मंथन विचार यहाँ पर भी हो रखा है। आगे क्या कुछ करना है, क्या रणनीति बनानी है आगे के लिए, मिल करके इस पर लगातार विचार विमर्श चल रखा है इंडिया गठबंधन के अंदर भी।